नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं बर्लिन वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सभी को पसंद आएगी। आइए शुरू करें। बर्लिन का एपिसोड 8 बर्लिन द्वारा अपनी तीसरी पत्नी को अलविदा कहने से शुरू होता है। उनका तलाक हो रहा है और बर्लिन अपनी शादी के खत्म होने से दुखी है। अपने वर्णन में वह कहता है कि केवल दो चीजें ही एक बुरे दिन को एक अच्छे दिन में बदल सकती हैं, प्यार या एक बड़ी डकैती। एक कार उसके बगल में आकर रुकती है और वह उसमें बैठ जाता है। कार में वह अपने दल के रूप में 4 अन्य लोगों का परिचय देता है। हमारे पास केला है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ है, हालांकि वह रोगात्मक रूप से शर्मीली है। दूसरे, हमारे पास रोई है, जो दरवाजे खोलने में माहिर एक आम चोर है और बर्लिन का शिष्य है। तीसरे, हमारे पास डेमियन है, जो दिन में एक प्रोफेसर और रात में एक अपराधी मास्टरमाइंड है। फिर अंत में ब्रूस है, जो हर काम में माहिर है। गिरोह पुलिस अधिकारी होने का नाटक करके एक आलीशान घर में आयोजित डिनर पार्टी में बाधा डालता है। बर्लिन मेजबान को एक तरफ ले जाता है और उसे एक नकली तलाशी वारंट दिखाता है। बर्लिन कहता है कि उस आदमी पर प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है। वह आदमी बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है और एक खास प्याला चुनता है। प्याला चुनने के बाद बर्लिन बताता है कि वह पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन वह उस वस्तु को जब्त कर लेगा। एक मेहमान हीरो बनने की कोशिश करता है और बर्लिन उसे उसकी जगह पर खड़ा करता है। बर्लिन उसे हंगामा बंद करने की सलाह देता है, अपनी मालकिन के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वह उस आदमी से कहता है कि प्यार के लिए मरना इसके लायक नहीं है। बंदूक देखने के बाद आदमी अपना सुर बदल देता है और अपनी जान की भीख मांगते हुए माफी मांगता है। यह स्पष्ट है कि बर्लिन अपने तलाक को गंभीरता से ले रहा है। इसके बाद गिरोह पेरिस जाता है और एक होटल में कमरे बुक करता है। बर्लिन एक नए टीम सदस्य कैमरून का परिचय कराता है। हमें पता चलता है कि कैमरून बहुत कुछ झेल चुका है और अभी अभी मानसिक अस्पताल से बाहर आया है। जैसे ही रॉय कैमरून पर अपनी नजर डालता है, हम बता सकते हैं कि वह उसे पसंद करता है। बर्लिन भी उसे नोटिस करता है और युवा व्यक्ति को कैमरून के साथ एक प्लेटोनिक संबंध बनाए रखने की चेतावनी देता है। वह रॉय को सुंदर महिला की देखभाल करने का काम भी सौंपता है। टीम काम पर लग जाती है और अपनी अगली चोरी के बारे में चर्चा करने लगती है। उन्होंने चौथी सदी का प्याला चुराया था, जिसकी कीमत करीब 40,000 यूरो थी। वे प्याले का इस्तेमाल करके पादरी को धोखा देकर अपने चर्च में घुसने की अनुमति देने का इरादा रखते हैं, जहां वे एक गड्ढा खोदेंगे और 44 मिलियन यूरो की कीमत के 63 गहने चुरा लेंगे। गहनों को चर्च के सामने स्थित पेरिस के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित नीलामी घर में ले जाया जाएगा और इसी तरह वे अंदर घुसेंगे। चर्च का तहखाना नीलामी घर से केवल 5 मीटर की दूरी पर है और उन्हें नीचे छिपी पुरानी सुरंगों का अनुसरण करना होगा। अगले दिन वे पुजारी से मिलने जाते हैं और खुद को सलामांका के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय से उत्खनन दल होने का नाटक करते हैं। केइला ने टीम के बारे में 650 संदर्भ ऑनलाइन डाले हैं और पुजारी को लगता है कि वे वैध हैं। उन्हें उम्मीद है कि टीम को इस बात के सबूत मिल जाएंगे कि उनका चर्च पेरिस का सबसे पुराना चर्च हो सकता है। टीम का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि चर्च के नीचे खजाना है और पादरी उन्हें तहखाने में आमंत्रित करने और खुदाई करने के लिए उत्सुक है। वे एक आदमी के घर में घुसने और निगरानी कैमरे लगाने का काम करते हैं। फ्रैंकोइस नाम का यह आदमी ही एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि गहने कब पहुंचेंगे। योजना यह है कि अंतिम शिपमेंट की तारीख पता करके आगे बढ़ा जाए। इस बीच उनका होटल फ्रैंकोइस के घर के ठीक सामने है और गुप्त निगरानी का उपयोग करके वे शिपमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। घर में घुसने और छिपे हुए निगरानी कैमरे को लगाने के बाद टीमें होटल में इंतजार करती हैं। रॉय कैमरून के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है क्योंकि वह उसे बर्लिन के पालतू कुत्ते के रूप में देखती है। इस बीच ब्रूस और केला चर्च में प्याला दफना देते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने चर्च के नीचे कोई प्राचीन वस्तु खोज निकाली है। उनकी बातचीत के आधार पर ब्रूस एक खिलाड़ी है और जब सेक्स की बात आती है तो केला को उसका सहज स्वभाव पसंद नहीं आता। इसी बीच बर्लिन डेमियन के साथ अपने तलाक पर अपनी हताशा और निराशा साझा करता है। डेमियन शादीशुदा है और उसे लगता है कि बर्लिन को अभी भी सही व्यक्ति नहीं मिला है। दोनों फ्रैंकोइस को देखने के लिए देर तक जागते रहते हैं और यहीं से बर्लिन उस आदमी की पत्नी के प्रति मोहित होने लगता है। वह उसके पीछे बार में जाता है और उसका गाना सुनता है।
बाद में वह डेमियन को बताता है कि उसकी किसी से मुलाकात हुई थी और वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपने लक्ष्य की पत्नी के साथ संबंध शुरू करके मामले को जटिल न बनाए। अगली सुबह वे पुजारी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें तहखाने के नीचे प्याला मिला है और वह उन्हें आगे खुदाई करने का आशीर्वाद देता है। बर्लिन अपने नए प्रेमी कैमिली को शामिल करने के लिए रोई की मदद लेता है। हालांकि वह शर्मीली बन जाती है, जिससे बर्लिन को खुद पर संदेह होता है। दूसरी ओर पादरी स्पेन वापस ले जाने और विश्वविद्यालय के डीन को अपनी टीम के महान काम के बारे में दिखाने के लिए प्याला मांगता है। डेमियन इस अनुरोध से घबरा जाता है और पादरी को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि पादरी द्वारा समर्थित पूर्व अपराधी उसका पक्ष लेता है। डेमियन को प्याला देने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह बर्लिन को स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए फोन करता है। बदले में बर्लिन रॉय को आदेश देता है कि वह इसे वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करे। बर्लिन पादरी के पीछे जाने की जहमत नहीं उठाता क्योंकि वह कैमिली के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका पति उनकी डेट भूल गया है। कैमिली अपने पति से निराश होने के बाद अकेले ही ओपेरा जाने का फैसला करती है और बर्लिन इसे एक अवसर के रूप में देखता है। वह अपना टक्सीडो पहनता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह संयोग से अपने होटल से बाहर निकलते समय उससे मिला हो। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।